सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं बहुत अच्छा हूं, आप लोग कैसे हो? एकदम चंगे हो? चलो आओ शुरू करते हैं। जैसे कि प्यारे दोस्तों, रिवीजन शुरू करने से पहले आप एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं। जो मैं आपसे कहूं ना लिखने के लिए, बस वो लिखते जाना और एंजॉय करना क्लास को। भाई हमारा पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, लास्ट लेसन यानी आखिरी लेसन। अब ये ना आप बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। आप भी क्लास 12th में हो, उसके बाद आपका स्कूल खत्म हो जाएगा। आपकी भी कोई आखिरी क्लास, आखिरी लेसन तो हुआ ही होगा ना। बिल्कुल वैसा ही इस चैप्टर के अंदर एक लड़के के साथ हुआ, वही कहानी है। तो हम कोई भी जो चैप्टर रिवाइज करेंगे ना, उसमें हम एक स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। उस स्ट्रेटेजी का नाम है पहले मोटा मोटा और फिर छोटा छोटा। हाँ जी, पहले मोटा मोटा देखते हैं कि कहानी है क्या। कहानी क्या है? द स्टोरी ऑफ ए फ्रेंच बॉय फ्रांस डिसलाइक्स स्टडिंग। भाई ये कहानी एक फ्रांस एक जगह है ना, हाँ, ऐसी फ्रांसीसी लड़के की कहानी जिसका नाम है फ्रांस। और वो ना पढ़ाई पसंद नहीं करता है। अरे तुम्हारे जैसा है, तुम भी थोड़ा पसंद करते हो, तुम्हारे जैसा ही कोई लड़का है, आ जाओ। हेट्स हिज फ्रेंच टीचर एम हैमिल। अब टीचर का नाम क्या है? एम हैमिल। उनसे वो नफरत करता है क्योंकि वो बिल्कुल पसंद नहीं करता उनको, उसे पढ़ने का शौक ही नहीं है। आ जाओ। One morning he was in fear, didn't learn rules of participle. अब पार्टिसिपल जैसे इंग्लिश में होते हैं ना, ऐसे फ्रांस लैंग्वेज में भी होते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज में भी होते हैं। तो एक बार ना, एक सुबह ना वो स्कूल जाते हुए डर रहा था क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया हुआ था, उसका डर लग रहा था। फिर क्या होता है? रीच्ड स्कूल जाता है, फाउंड फ्रेंच इज बैन। और उसे पता चलता है, जब स्कूल जाके पता चलता है कि यहां तो अब फ्रांसीसी भाषा पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। हिटलर के जमाने की बात है ये। आगे आ जाओ। एम हैमिल ब्लेम्ड एवरीवन फॉर नॉट लर्निंग फ्रेंच। फिर क्या होता है इसके अंदर? फिर जो एम हैमिल जो टीचर हैं, वो क्लास में सबसे पेरेंट्स से और बच्चों से कहते हैं कि भाई देखो, पहले तुम पढ़े नहीं और अब ना तुम्हारी फ्रेंच भाषा पर ही प्रतिबंध लग गया, अब तुम पढ़ सकते नहीं। तो ये उन्होंने इसमें बताया। फिर आगे क्या होता है? जो एम हैमिल टोल्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग। वो बताते हैं कि भाई जो तुम्हारी मादरी भाषा होती है, तुम्हारी मातृभाषा होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तुम्हें उसको संजो के रखना चाहिए। अब तो बैन हो गई, लेकिन भूलना मत, ये तुम्हारे लिए बहुत प्रिय है, तुम्हारे लिए बहुत अजीज है। ये सारी बातें एम हैमिल बताते हैं। कुल मिला के, टोटल मिला के इस चैप्टर में यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मोटा मोटा समझ लिया ना? अब छोटा छोटा समझ लेंगे, और जो वर्ड मैं इंपॉर्टेंट बोलूं उसे याद रखना है बस। चलो शुरू करते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए फ्रेंच बॉय नेम्ड फ्रांस। ये तो हमें पता है कि फ्रांस जिसे बोल सकते हैं हम, फ्रांस नाम के एक लड़के की, फ्रांसीसी लड़के की कहानी है ये। ही डिसलाइक्स स्टडिंग फ्रेंच। उसे फ्रेंच पढ़ना पसंद नहीं था। डिसलाइक वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्या डिसलाइक करता था? फ्रेंच भाषा को डिसलाइक करता था। हेट करता था किसको? अपने टीचर को, एम हैमिल को। आगे बढ़ते हैं। वन मॉर्निंग ही वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। उसको ना स्कोल्डिंग मतलब डांटना, उसको ग्रेट ड्रेड था, मतलब डर था। किस चीज का? डांट का, कि मेरी डांट पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? आगे देखते हैं। एज ही डिड नॉट लर्न द लेसन ऑन पार्टिसिपल। क्योंकि उसने पार्टिसिपल का जो लेसन था, जो अध्याय उसको दिया गया था, वो उसने लर्न नहीं किया था। व्हेन ही रीच्ड हिज स्कूल ही फाउंड देयर वाज साइलेंस ऑल अराउंड। जब वो स्कूल पहुंचा, व्हेन ही रीच्ड द स्कूल, है ना, रीच करा उसने स्कूल को, तो वहां क्या था? देयर वाज साइलेंस। इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या? साइलेंस था। क्या था? साइलेंस था। ऑल अराउंड, चारों तरफ साइलेंस था। The students sat at their desk silently. बच्चे ऐसे डेस्क पे बैठ के साइलेंटली बैठे हुए थे, मुंह लटके हुए थे, कोई कुछ नहीं बात कर रहा था। एम हैमिल डिड नॉट स्कोल्ड फ्रांस फॉर कमिंग लेट। और एम हैमिल ने भी नहीं, उसे डांटा नहीं कि वो लेट क्यों आया था। ये बहुत पहली बार ऐसा हो रहा था। तो अभी जैसे ही आप लोग सोचोगे लास्ट लेसन चैप्टर के बारे में, तो क्या क्या वर्ड याद आ रहे हैं? कि एक तो फ्रांस था, एक एम हैमिल थे, है ना, एक फ्रेंच जो लैंग्वेज थी वो डिसलाइक करता था फ्रांस, वो हेट करता था एम हैमिल को, है ना, कुछ ऐसे याद आ रहा है। उसको बहुत ज्यादा क्या था? फियर था। किस चीज का? स्कोल्डिंग का, क्योंकि उसने पार्टिसिपल पे होमवर्क नहीं किया था, लर्न नहीं किए थे रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। और जब वो स्कूल पहुंचा, सब कुछ क्या था? वहां साइलेंस। ही फाउंड साइलेंस। हर जगह से क्या मिलती है? साइलेंस ऑल अराउंड। बच्चे कैसे बैठे हुए थे? डेस्क पे साइलेंटली बैठे हुए थे। क्या ये इंपॉर्टेंट वर्ड याद आ रहे हैं? याद आ रहे? चल रहे हैं आगे बढ़ते, चलो जल्दी से देखते हैं आगे क्या है। हाँ जी, आगे देखो जल्दी से। He was wearing his beautiful dress which he never wore except on inspection and prize days. और जो एम हैमिल थे ना, वो बड़ी ब्यूटीफुल ड्रेस पहने हुए थे, जो वो सिर्फ प्राइज के दिन, जिस दिन प्राइज बांटने होते थे, तब वो पहनते थे। वो वाली उन्होंने ड्रेस पहनी हुई थी। विलेजर्स वर ऑल्सो प्रेजेंट इन द क्लास। जो विलेजर्स थे गांव वाले, वो भी वहां पे प्रेजेंट थे। एवरीबॉडी लुक्ड वेरी सैड इन द क्लास। अब सीधी सी बात है, फ्रांसीसी भाषा पर बैन लगा हुआ होगा तो सब उदास ही तो बैठेंगे, हंसी ठिठोली तो कर देंगे, अरे वाह मजा आ गया, बैन लग गया, अब नहीं पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आ जाओ। विलेजर्स वर आल्सो, वो वहां पे भी थे, सब लोग सैड दिखाई दे रहे थे क्लास में। देन एम हैमिल टोल्ड दैट
एम हैमिल ने बताई वजह कि ये सब शांत क्यों बैठे, हुआ क्या है। ऑर्डर, इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑर्डर। ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, ऑर्डर आया है बर्लिन से यानी जर्मनी से। क्या ऑर्डर आया है? टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। अल्सास एंड लॉरेन जहां पे फ्रांस रहता था, जो फ्रांस के अंदर जगह है उनका नाम है, तो वहां पे ये पूरा ऑर्डर पढ़ के बता देते हैं। वो कौन? एम हैमिल। कौन है वो एम हैमिल? कौन है? टीचर है। कौन से टीचर है? फ्रेंच टीचर है। वो बता देते हैं अल्सास एंड लॉरेन, इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखो, अल्सास एंड लॉरेन, ये याद रखना है। ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। मेरे साथ साथ बोलो, बोलो, हम रिवीजन कर रहे हैं, बोलो बोलो मेरे साथ। ऑर्डर, एन ऑर्डर हैज कम, ऑर्डर आया है, हैज कम फ्रॉम, कहां से? बर्लिन से आया, दैट ओनली जर्मन विल बी टॉट इन फ्रांस, कि सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी फ्रांस में, अल्सास एंड लॉरेन में। ठीक है। फ्रांस गॉट शॉक टू हियर दिस न्यूज। वो शॉक हो गया। कौन? फ्रांस। He felt sorry for not learning his lesson. वो सॉरी फील करने लगा या बुरा फील करने लगा। He suddenly starts liking learning French. अचानक से उसको उससे पसंद आने लगी फ्रांसीसी लैंग्वेज। पता होता क्या है, जब हम कोई चीज खो देते हैं ना, खोने के बाद हमें उस चीज का एहसास होता है, उसकी कदर होती है, उसकी वैल्यू होती है। जब तक कोई चीज हमारे पास होती है तब तक हम उसकी कदर नहीं करते, जब हम उसे खो देते हैं तब हमें उससे बहुत मोहब्बत होने लगती है, तब हमें उसकी कदर होती है, हमें लगता है काश ये वापस आ जाए। वही उसके साथ हो रहा था। आ जाते हैं फिर। He develops liking for his teacher एम हैमिल। अब उसे एम हैमिल भी अच्छे लगने लगे। पहले तो नफरत थी, हेट करता था, अब लाइक करने लगा अचानक से। एम हैमिल blamed everyone for not learning their language including himself। एम हैमिल जो टीचर थे उन्होंने सबको क्या किया? ब्लेम किया कि तुम सब जिम्मेदार हो, मैं भी जिम्मेदार हूं, मैं भी अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा पाया और बच्चों को नहीं पढ़ा पाया। He said that the French language is the most logical and beautiful। अब वो फ्रांसीसी भाषा की तारीफ करने लगे कि जो फ्रांसीसी भाषा है सबसे लॉजिकल है, ब्यूटीफुल है वर्ल्ड के अंदर। He asked his people to protect their language। और उन्होंने क्या कहा कि अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना। क्यों प्रोटेक्ट करना? अकॉर्डिंग टू हिम, उनके हिसाब से, लैंग्वेज इज द की टू द प्रिजन। जो जेल होता है उसकी चाबी लैंग्वेज में होती है। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों को एक करके रखती है। One must preserve their mother tongue। Preserve इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार आएगा, इंपॉर्टेंट लाइंस हैं ये दोनों तीनों। आपको क्या याद रखना है? हैमिल ने प्रोटेक्ट करने को कहा, हेरिटेज को प्रिजर्व करने को कहा, मदर टंग्स को अपनी हमेशा प्रिजर्व करने को कहा। ये चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ये खत्म, बस ये इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं। अब तुम्हें क्या याद रखना है? फर्स्ट रिवीजन हमारी। क्या याद रखने? कौन कौन से वर्ड याद आ रहे हैं? क्या अभी नए नए कौन से वर्ड याद आ रहे हैं? कि बैन हो गया था क्लास में, है ना, एम हैमिल ने ब्लेम किया था सबको इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, है ना, ये वर्ड याद आ रहे हैं क्या? सोचो सोचो, दिमाग पे जोर डालो थोड़ा सा। उसके बाद क्या याद आ रहा है तुम्हें? सोच के देखो कि भाई लैंग्वेज के बारे में क्या कहा था? मोस्ट लॉजिकल है, ब्यूटीफुल है, प्रिजर्व करना है, हेरिटेज है, मदर टंग है, प्रिजन की है ना, की टू प्रिजन। ये वर्ड याद रखो। नहीं आती तुम्हें इंग्लिश, कोई बात नहीं, नहीं सीखी कोई बात नहीं, की टू प्रिजन, ये वाला फ्रेज याद रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी जो लास्ट डे पे भी रिवीजन कराऊंगा उसमें भी यही लाइन मैं तुमसे बुलवाने वाला हूं, ताकि तुम्हें याद हो जाए। याद भी मैं ही करा रहा हूं तुम्हें, तो तुम टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड, अब करना क्या है, सुनो, जितने भी वर्ड अब लास्ट लेसन चैप्टर से जो अभी हमने डिस्कस किया है तुम्हें याद आ रहे हैं शुरुआत से लेकर आखिर तक, वो वर्ड या वो लाइंस या वो फ्रेजेस, जैसे की टू प्रिजन था, ही ब्लेम्ड फॉर एवरीवन था, ऐसे याद आ रहा है ना। पूरे पूरे सेंटेंस नहीं बना पा रहे, मत बनाओ। आप अभी वीडियो को पॉज करो, अपनी नोटबुक में जल्दी से लिख डालो, जल्दी से लिखो मेरा दोस्त, सब ईमानदारी से लिखेंगे, तुम्हें कसम है। देखो मैं अपनी कसम दे देता हूं, लोग किसी और की क्या लोगे, मेरी कसम है, तुम्हें लिखो, सब लोग लिखो, इसी से तुम्हें नंबर आएंगे। 80 में से 80 टारगेट है मेरा और ये तुम पूरा करोगे।